नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों की मतगणना का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, रुझान आने लगे हैं। हालांकि अभी पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, ईवीएम खुलना बाकी है, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कड़ी टक्कर है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। हम आपको बता दें कि फिलहाल जो रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक जो बीजेपी है वो बढ़त बनाए हुए है। 90 पे बीजेपी और टीएमसी 88 सीटों पर और अन्य 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। 293 सीटों की जो रुझान है वो वहां पर इस समय आज मतगणना चल रही है, क्योंकि एक सीट पर अब दोबारा से चुनाव कराया जाएगा। 294 कुल वहां पर सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। खास बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में और भवानीपुर दोनों जगह बढ़त बना रखी है। भवानीपुर में उनका मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से था। भवानीपुर जो है वो ममता बनर्जी का गढ़ है, तो सवाल उठता है कि क्या नंदीग्राम की तरह आज इस बार शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में भी ममता बनर्जी को हरा देंगे। सबकी नजरें इस सीट पर भवानीपुर पर बनी हुई हैं। वहीं अगर हम बात करें जो इस समय कौन महत्वपूर्ण कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, तो टीएमसी के कुणाल घोष आगे चल रहे हैं, बीजेपी की रूपा गांगुली, बीजेपी के पवन सिंह। तो तमाम सीटों पर इस समय कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। खासतौर पर नॉर्थ बंगाल में और मालदा में बीजेपी का जो बढ़त है वो लगातार बनी हुई है। वहीं अगर हम बात करते हैं ममता बनर्जी की टीएमसी की, तो टीएमसी को लगातार झटके लग रहे हैं। पिछली बार भी उसने 200 से ज़्यादा सीटें जीतकर इतिहास रचा था, तीसरी बार सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार उसे बीजेपी से तगड़ी चुनौती झेलने को मिल रही है। फिलहाल रुझान है, देखना होगा कि अगले 1-2 घंटों में ये जो रुझान है ये किस तरफ क्या रुख अपनाते हैं। वहीं अगर हम बात करें असम की, तो असम में देखिए कि हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने वहां पर कमाल कर दिया है। एक तरफा वहां पर दिख रहा है। 126 में से बीजेपी 61, कांग्रेस 9 पर और अन्य किसी सीट पर आगे नहीं है। तो वहां दिख रहा है कि हालांकि दोनों दलों के बीच मुकाबला था, लेकिन बीजेपी की जो लैंडस्लाइड विक्ट्री है वहां पर होती हुई दिख रही है। ऐसा ही जो एग्जिट पोल हैं उन्होंने अनुमान भी लगाया था। केरला ने जरूर चौंका दिया है, क्योंकि केरला में देखिए लेफ्ट जो है वो तीसरी बार सरकार में आने के लिए मेहनत कर रहा था। तमाम एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ थी, लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ। उसके बावजूद 140 में से लेफ्ट फ्रंट 61 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जो कांग्रेस गठबंधन है यानी यूडीएफ है वो 64 सीटों पर और 5 सीटों पर अन्य हैं। देखना होगा कि इन पांचों में क्या बीजेपी के भी उम्मीदवार हैं जो आगे चल रहे हैं। हम आपको बता दें कि केरला बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर भी इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें पुडुचेरी की, तो पुडुचेरी में देखिए वहां पर पहले से लग रहा था कि एनडीए की ही सरकार लौटने वाली है, और ऐसा ही दिख भी रहा है। बीजेपी जो गठबंधन है वो 22+ पर और कांग्रेस गठबंधन 6 पर और अन्य 1 सीट पर आगे है। सबसे ज्यादा चौंका रहा है तमिलनाडु में एमके स्टालिन के खिलाफ लगातार वहां पर विपक्ष ने जमकर हमला बोला था। वहां पर एआईडीएमके और बीजेपी का गठबंधन हुआ था, तीसरी चुनौती के रूप में विजय भी वहां पर थे, लेकिन एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके गठबंधन कमाल करता दिख रहा है। तमिलनाडु के जो 234 सीटें हैं उसमें 72 पर डीएमके गठबंधन और एआईडीएमके गठबंधन 7 सीटों पर और अदर्स में 3 हैं। एआईडीएमके का इतना बुरा हश्र होगा ये शायद एआईडीएमके ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन जिस तरीके से वहां पर पलानीसामी के नेतृत्व में एआईडीएमके जब से गई है तब से पुराने नेता जो छोड़ के गए हैं, चाहे अगर हम बात करें पनीर सेल्वम की, तो पनीर सेल्वम तो डीएमके में शामिल हो गए थे। वहीं शशिकला ने अपनी एक अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा। तो ये सब दिखा रहा है कि जो एआईडीएमके है उसको आंतरिक मतभेद कहीं ना कहीं ले डूबे हैं। वहीं विजय के लिए कुछ एग्जिट पोल ने तो 120 सीटों का उनको सपना दिखा दिया था। हालांकि विजय की पार्टी का कहना था टीवीके का कि हम तो 200 सीट क्रॉस करेंगे, लेकिन दिखा रहा है ये जो रुझान है वो दिखा रहे हैं कि जो जनता है वो एक पहली बार में ही आपको सत्ता तक नहीं पहुंचा देती है। संघर्ष करना पड़ता है, जमीन पर आपकी स्टार पावर होगी, लेकिन एकदम से आप सत्ता प्राप्त कर लें ऐसा होता नहीं है। कमल हासन भी पिछली बार जब चुनाव लड़े थे, उनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी, वो अपना खुद चुनाव कोयम्बटूर से हार गए थे। दोनों 2 सीटों से लड़े थे, दोनों सीटों से हार गए थे। तो वहां पर टीवीके जो है वो अन्य में दिख रही है, 3 सीटों पर जो बढ़त बनाए हुए हैं अन्य। डीएमके 177 पे इस समय आगे चल रही है तमिलनाडु में। तो दिख रहा है कि अगर हम पूरे 5 में से मिला लें, तो 5 में से अगर हम बात करें तो एनडीए के लिए
असम और पुडुचेरी में राह आसान लग रही है। तमिलनाडु जो है वो विपक्षी डीएमके गठबंधन के पास ज़्यादा दिख रहा है। केरला में भी जो विपक्ष की ही सरकार बनेगी, चाहे लेफ्ट की बने चाहे कांग्रेस की बने, क्योंकि कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में देखना होगा कि अगले 1-2 घंटों में जब ईवीएम खुलेंगी, जब ईवीएम की मतगणना आगे बढ़ेगी, तो अगले 1-2 घंटों में क्या रुख सामने आता है। पश्चिम बंगाल पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं। फिलहाल जाते जाते आपको एक बार बता दें कि जो 293 सीट हैं उसमें 103 पर टीएमसी और 103 पर बीजेपी, अन्य 3 सीटों पर, यानी मुकाबला बेहद कड़ा है। और शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से नंदीग्राम के साथ साथ भवानीपुर में भी आगे चल रहे हैं वो अपने आप में चौंका रहा है। ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, लेकिन जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि अब ये रुझान है, ईवीएम बस खुलने वाली हैं। जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी आपके साथ फिर जुड़ेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।